बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के पंजाब असम्बली के अंदर धुआंधार खिताब के बाद जिसमें उन्होंने ये कहा चोर, डाकू, अगवाकार, शूटर्स और इस किस्म के जितने जराइम पेशा अफराद हैं इनके लिए मेरे कागज़ों में कोई माफ़ी नहीं है। और इस बयान के साथ साथ एडिशनल IG CCD पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की धुआंधार जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इस वक्त जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि मैंने हमेशा फैक्ट्स पे बात की है, हक़ाइक़ पर बात की है, और ये रिजल्ट कैसे आना शुरू हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, पूरे पंजाब से मुख्तलिफ जराइम में मुलवस अफराद, जिनमें मनशात फरोश की कैटेगरीज़ हैं, जिनमें कत्ल गारत की कैटेगरीज़ हैं, जिनमें डकैतियों की कैटेगरीज़ हैं, इन अफराद की जानिब से अपने अपने मुकामी इमामों के साथ और किसी जगह पर तनहा भी कुरान पाक उठाए जा रहे हैं, कस्में दी जा रही हैं कि आज के बाद हम जुर्म छोड़ देंगे, हम कोई जुर्म नहीं करेंगे और हमें माफ़ी दे दी जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, टिकटॉक के ऊपर एक ट्रेंड बहुत आजकल चल पड़ा है। क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि कपड़ा रख के राइफ़ल के ऊपर या पिस्टल के ऊपर बुलेट मारा जाता है और एक वीडियो बनाई जाती है। तो नाज़रीन, मैं इन नौजवानों को भी बता दूं कि ये भी जुर्म है। इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर आपका वेपन नज़र आ रहा है तो आप उसकी नुमाइश कर रहे हैं और ये एक जुर्म है, इस पर आप पर मुकदमा दर्ज होगा। ये ट्रेंड जो चल रहा है बुलेट मारने वाला आजकल, ये भी नाज़रीन इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है कि जिससे मुआशरे के अंदर अनारकी फैल रही है। और मैं बता दूं कि इन अफराद के खिलाफ भी CCD ऑपरेशन कर देगी, इन अफराद को भी पकड़ा जाएगा, मुकामी पुलिस भी पकड़ सकती है। ये भी असलिया की नुमाइश के ज़मरे के अंदर आती है चीज़ कि आप उसके ऊपर कपड़ा डालकर तो बुलेट मार रहे हैं और इस किस्म के आप काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। एक तो नाज़रीन मैंने ये अवेयरनेस देनी थी लोगों को कि ये जो आप कपड़ा डालकर जो है वो अपना बुलेट मार कर वीडियोज़ बना रहे हैं ये भी गैर कानूनी है। दूसरी जानिब नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ कि CCD की जो कार्रवाइयाँ हैं, एनकाउंटर्स जो सामने आ रहे हैं जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, बड़ी तादाद के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन कार्रवाइयों को देखते हुए पंजाब भर से इसके रिजल्ट जो है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाकर अपनी बेगुनाहियों के सबूत देते नज़र आ रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। और यही वो वजह है कि जहाँ से अंदाज़ा होता है कि जराइम पेशा अफराद तौबा ताइब करने लगे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि CCD का जो महकमा है और इसके जो ऑपरेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें असेंबली से मंजूर हुई हैं और उसके बाद गवर्नर साहब ने साइन की हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि जो चीज़ें असेंबली से अप्रूव हो जाती हैं, कि जहाँ पर आपके अवामी नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो कानून का हिस्सा बन जाती हैं। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अदालतों से गैर कानूनी तौर पर इंसाफ लेने के लिए चले हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे वकला भी अपनी इसमें जो है वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं लोगों से और उनको मुख्तलिफ रास्ते दिखा रहे हैं कैसे आप जो है वो अपना बदला ले सकते हैं। तो नाज़रीन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स को लगता है कि हमारे घर वाले का इनकाउंटर गलत हो गया है या हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो बजाय वो अदालत में जाने के या FIA में जाने के एक दफ़ा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के पास ज़रूर जाए और उन्हें बताए कि सर हमें लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, आपकी फेयर इंक्वायरी जो है वो लगेगी, फेयर इंक्वायरी वो करेंगे और अगर उसमें उनको लगा कि उनके किसी अफसर ने आपके साथ ज़्यादती की है तो मुझे यकीन है कि वो उसको सज़ा भी देंगे। तो नाज़रीन आप लोगों से इल्तमास है कि एक दफ़ा आप CCD पर एतमाद तो करके देखिए। अगर आपको लगता है कि CCD ने आपको इंसाफ नहीं दिया, आपका बंदा गलत मारा गया है, तो नाज़रीन उसके बाद आपके पास हक़ है कि आप FIA में जाकर अपनी इंक्वायरी लगवा सकते हैं इस इनकाउंटर के खिलाफ। लेकिन नाज़रीन ये मैं आपको बता दूं कि CCD इस वक्त जो कार्रवाइयाँ कर रही है, बार बार CCD की जानिब से पैगाम दिया जा रहा है लोगों को कि CCD पसंद नापसंद की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, मेरिट के ऊपर कार्रवाई कर रही है। मेरिट पर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है कि जो वाकई इस मुआशरे के लिए नासूर है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि CCD की कार्रवाइयाँ जो हालिया कार्रवाइयाँ हुई हैं 40-45 दिन के अंदर, इससे वाज़ेह तौर पर रिजल्ट महसूस हो रहा है कि एक तो पंजाब के अंदर जो जराइम की रेशो है, डकैती की रेशो है, चोरी की रेशो है, इसमें वाज़ेह कमी आई है। और इस सारी चीज़ का क्रेडिट एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को जाता है कि इन्होंने पंजाब को क्राइम फ्री स्टेट बनाने का जो है वो ऐलान किया है। पंजाब को क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी नई नस्लें जो है वो आज़ादी के साथ और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन हमारे पंजाब में बहुत गन पड़ गया हुआ था, जगह जगह शूटर्स, जगह जगह मनशियात फरोश, जगह जगह गैंग्स बने हुए थे, जगह जगह रॉबर्स गैंग बने हुए थे कि जिन्होंने तबाही मचाई हुई थी। ये एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते थे कि दौरान डकैती बंदा मार दे या क्या कर दे, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। लेकिन नाज़रीन जब से CCD बनी है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर चल रहा है कि कोई ना कोई कुरान उठाकर अपनी जो है वो तसल्लियाँ दे रहा है कि मैं अब ये सब कुछ छोड़ चुका हुआ हूँ। तो नाज़रीन ये जो एलिमेंट आया है, ये जो खौफ CCD का पैदा हुआ है जराइम पेशा अफराद के अंदर, यही जराइम में कमी लाने का सबब है। मुबारकबाद देता हूँ सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को कि जिन्होंने
बहुत सहा भी है 40-45 दिन के अंदर, बड़ी गहरी तनकीद भी सही है उन्होंने अपने बड़े हौसला रख के, बड़े दिल के साथ, लेकिन आखिरकार 40-45 दिन के अंदर उनको कामयाबी मिली है। और वाज़ह तौर के ऊपर लोगों ने कुरान उठाने शुरू कर दिए हैं कि अब हम जराइम से तौबा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के अंजाम देख लिए हैं। उन्होंने देख लिया कि जराइम पेशा अफराद के साथ सीसीडी क्या कर रही है, जिसके बाद बहुत सारे जराइम पेशा अफराद कुरान पाक हाथ में रख कर जुर्म छोड़कर तौबा कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये सीसीडी की एक बड़ी कामयाबी है सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब की, कि लोग जो है वो ख़ुद उनके पास आकर अपने जराइम को जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं, उनसे तौबा ताइब होना चाह रहे हैं अपने जराइम से, और अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि हमें कहीं सीसीडी ना पकड़ ले। तो नाज़रीन, सीसीडी मैं आपको बताता चलूँ, सीसीडी कभी भी किसी बेगुनाह शख्स को नहीं पकड़ेगी। सीसीडी हमेशा उस शख्स को पकड़ेगी कि जो ख़तरनाक किस्म की कार्रवाइयों में मुलवस होगा, उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद होंगे उनके पास, उनकी तमाम इंटेलिजेंस ज़राए और सबूत बताते होंगे कि ये शख्स ने ये काम किया है। उसके बाद सीसीडी जो है वो उस शख्स को हाथ डालेगी। सीसीडी कभी किसी गलत शख्स को जो है वो पकड़ कर नहीं मारेगी। नाज़रीन, टेक्सला के अंदर भी रात के एक एनकाउंटर सामने आया कि जहाँ पर मशहूर बदमाश, मशहूर गैंगस्टर, गैंग चलाने वाला मीरू खान नाज़रीन मारा गया है। और ये बड़ा ख़तरनाक शख्स था, लोगों को पकड़कर अपने डेरे पर लाता था, नंगा करके उन पर तशद्दुद करता था, उनकी वीडियो बनाता था और उसके बाद उनकी वीडियोज़ को वायरल करता था, भत्ते मांगता था, बदमाशी करता था, कत्लो गारत करवाता था। रात गए मीरू खान का भी एनकाउंटर सामने आया है और उसमें वो मारा गया। नाज़रीन, ये आप तस्वीर लगी देख रहे हैं मीरू खान की, ये मीरू खान है नाज़रीन, टेक्सला का रहने वाला था कि जहाँ सीसीडी के साथ एनकाउंटर में ये मारा गया है। पंजाब भर में सीसीडी की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मैं फिर पंजाब के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी छोटी सी वीडियो आपकी जान के ख़त्म होने का बायस बन जाए। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे असलिया की नुमाइश नामुमकिन हो चुकी है। जो भी सोशल मीडिया के ऊपर असलिया की नुमाइश करेगा, चाहे वो कपड़ा डालकर बुलेट मारे और चाहे वो कपड़ा उतार कर बुलेट मारे, वो कानून के शिकंजे में होगा। मेरा फ़र्ज़ था आपको एक गाइड करना, बताना इस किस्म की वीडियोज़ बनाने से। ये जो ट्रेंड चल रहा है आजकल के कपड़ा डालकर बुलेट मार के वीडियोज़ बना रहे हैं, इस किस्म की वीडियोज़ बनाने से परहेज़ करें, इससे आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं, ये भी गैर कानूनी है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चल रही है कि सीसीडी ने एक दफ़ा पंजाब को हिला कर रख दिया है। पंजाब के बड़े बड़े जराइम पेशा, बड़े बड़े दुश्मनदार अपने इलाके छोड़ के फ़रार हो चुके हुए हैं, और जो नहीं फ़रार हो सकते वो कुरान पर हाथ रख कर अपनी वीडियोस बना रहे हैं और सीसीडी को बता रहे हैं कि हम जुर्म छोड़ चुके हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल चल रही है पंजाब में कि जहाँ पर सीसीडी के ऑपरेशंस और कार्रवाइयों के बाद जराइम में नुमायाँ कमी आई है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।